ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 28 मई 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बाबा है सर्व संबंधों के प्यार की शैकरीन। भगवान है सर्व संबंधों के प्यार की शैकरीन। तो एक मीठी बूंद से भी उनको याद करो तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। सुनो, एक मीठे बाबा को ही याद करो तो बुद्धि चारों तरफ से अशांति से बच जाएगी। अशांति से बचने का बढ़िया सा उपाय बताओ। बहुत सुंदर से एक पोस्ट पे लिखी, मैं बता रही हूँ। कहते हैं ना, अगर ध्यान में गहरे जाना हो तो 24 घंटे इस बात का ध्यान रखो कि अशांत होने के मौके चूके और शांत होने के मौके पकड़े। अशांत होने के मौके को जाने दे और शांत होने के मौके को पकड़े। जब भी मौका मिल जाए शांत होने का, क्षण भर को भी, तो शांत हो जाए। जब भी मौका मिले अशांत होने का, तो कृपा करें अपने आप को शांत रखें। थोड़ी दिन में आपके चुनाव का रुख बदल जाएगा और तब आप हैरान होंगे कि आपका जो दुख था आज तक था, वह आपकी ही चॉइस थी, आपका ही चुनाव था। हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी पाते हैं, वह मन के माध्यम से मिलता है। सब कुछ मन से किया जा सकता है। जो लोग मौन होने की कला सीख जाते हैं, उनके शब्दों में जादू आ जाता है। उनका एक एक शब्द आग पैदा करता है और शक्ति भी उपलब्ध करा लेता है। लेकिन हम 24 घंटे बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, जिसका कोई उपयोग नहीं है, जिससे मानसिक शक्ति नष्ट हो गई है। ध्यान ठीक ऐसे ही है, जैसे आप किसी ज़मीन को उपजाऊ बनाए रखें, उसे वक्त पर खाद पानी देते रहे और सही समय पर सही बीज उसमें डाल दे, तो निश्चित तौर पर इसमें फूल और फल लगेंगे ही, क्योंकि आपने उनके खिलने के लिए उचित वातावरण और अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा कर दी है, जीवन को नई दिशा देने वाली। तो इस तरह से वो अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे। तो मेन पॉइंट है कि अशांत होने का मौके को छूके जाने दे और शांत होने के मौके को पकड़े। ये हमारी ही चॉइस है। बाकी कोई दूसरा हमें अशांत नहीं कर सकता है और हम उस बात को लेट गो करें जो बात हमें अशांति देती है। तो शांति के सागर से मिल जाए। शांति का सागर आया है और प्यार की सैक्रीन है, तो उनके तरफ बुद्धि डाल देंगे तो हर अशांति से मन हट जाएगा। प्रश्न, कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ व युक्ति कौन सी है? उत्तर, भाई भाई की दृष्टि को पक्का करने का पुरुषार्थ करो। बुद्धि से एक बाबा के सिवा और कुछ भी याद ना आए, कोई भी देहधारी संबंध याद ना आए, तब कर्मातीत बनेंगे। अपने को आत्मा भाई भाई समझना, यही पुरुषार्थ की मंजिल है। भाई भाई समझने से देह की दृष्टि, विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। सुना? तो कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ अर्थात कर्म करो और भूल जाओ, नेकी करो दरिया में डाल। तो जब भाई भाई की दृष्टि पक्का हो जाएगी ना, तो कोई कुछ भी कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हम बस अपनी बुद्धि से काम लेंगे और जो हमें करना है हम वही करेंगे। और एक चीज मन में बराबर साथ देखें कि सब कुछ शिव पर छोड़ दें और खुद को शिव से जोड़ लें। बस यही करना है, सब कुछ उन पर छोड़ दे, उन्हें बता दे और फिर निश्चिंत हो जाए। ओम शांति। ओम शांति। डबल ओम शांति। बाबा भी और दादा भी। डबल कैसे, ही पता है ना, एक बाबा के लिए शिव बाबा और एक दादा के लिए। हाँ, ये तो तुम बच्चों की बुद्धि में है ना। बाबा भी बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। पहले तो बाबा का निश्चय होना चाहिए, क्योंकि वह पिता भी है बाबा पर, टीचर भी है, गुरु भी है। यूँ तो लौकिक रीति से अलग अलग होते हैं। हाँ, टीचर अलग होता है, गुरु अलग होते हैं, पिता अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर तीनों ही रूप में बाबा इकट्ठी सर्विस करते हैं। जहाँ छोटे बड़े बूढ़े सब पढ़ सकते हैं। बच्चों की ब्रेन अच्छी रिफ्रेश होती है। हाँ, ये तो बच्चे समझ गए, छोटे बड़े सब जीव की आत्मा जरूर है, आत्मा जीव में प्रवेश करती है। आत्मा और जीव में फर्क तो है ना। यहाँ तुम बच्चों को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। आत्मा तो अविनाशी है, बाकी शरीर यहाँ भ्रष्टाचार से पैदा होता है। वहाँ तो भ्रष्टाचार का नाम ही नहीं होता। गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी अक्षर है ना। यह सब बातें बाबा ही समझाते हैं। बच्चों को सिर्फ यह पक्का निश्चय हो जाए कि हम आत्माओं का पिता हमको पढ़ाते हैं। अब बाबा आते हैं संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो इससे सिद्ध होता है ना कि कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनते हैं। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम, उत्तम अर्थात सबसे ऊपर, मध्यम अर्थात मीडियोकर और कनिष्ठ अर्थात नीचे। तो उत्तम बनने आए हैं तो कहा क्या थे पहले, हम कनिष्ठ थे ना।
कलयुग में थे, कलयुग से फिर सतयुग की ओर जाना है। ये दुनिया ही कनिष्ठ तमो प्रधान हो गई, जिसे रौरव नरक कहा जाता है। अब हमको वापस जाना है, इसलिए तो अपने को आत्मा समझो। बाबा आए हैं लेने के लिए, हम भाई भाई हैं, ये पक्का निश्चय कर लो। यह देह तो रहेगी नहीं ना, फिर विकार की दृष्टि खलास हो जाएगी। जब हम आत्मा समझेंगे अपने को, आगे वाले सबको, यह है बड़ी मंजिल। इस मंजिल पर बहुत थोड़ी पहुंच सकते हैं मेहनत के लिए। पिछाड़ी में किसी भी चीज की याद ना आए, इसको कहा जाता है कर्मचित अवस्था। आत्मा आत्मा समझते रहेंगे तो फिर शरीर का भान नहीं रहेगा। हाँ, लिखा हुआ है ना, अंत काल जो प्रभु सिमरे, कहते हैं ना, जब अंतकाल होता है तो मुख में गंगा जल डालते हैं ना भगवान की याद से। तो यही है, अभी से जीते जी मुख में डाल लो ज्ञान गंगा जल। हाँ, हमेशा सदगति होती रहेगी और सभी संबंधों का प्यार हमें एक बाबा से मिल जाता है। सबका मीठा और सबका एक तो बस बाबा है। परंतु भक्ति मार्ग में कितने नाम रख दिए हैं, भक्ति का विस्तार बहुत है। यह तप दान तीर्थ व्रत करना, सांस पढ़ना, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान की सामग्री तो कुछ है ही नहीं। हाँ, तुम जो नोट आदि करते हो डायरिया में, वो भी समझाने के लिए ना, सुनाने के लिए। बाकी तुम्हारे कागज आदि तो कुछ भी रहेंगे नहीं। बाबा समझाते हैं, बच्चे तुम शांति धाम से आए थे, शांति ही थे। शांति के सागर से तुम शांति का, पवित्रता का वर्षा लेते हो। अभी तुम वर्षा ले रहे हो ना, ज्ञान भी ले रहे हो। स्टेटस सामने खड़ा है, यह ज्ञान सिवाय बाबा के और कोई दे नहीं सकता। हम सब व्हाट्सएप में स्टेटस लगाते हैं। इस पर एक हंसी की बात बताऊं। एक बार एक व्यक्ति, कभी हम लोग मैसेज करते हैं और उसे रिप्लाई नहीं आता है, तो जो कि घमंडी जैसे होते हैं वो लोग, अगर नहीं रिस्पॉन्स करते तो उनको लगता है कि अरे इसको रिस्पॉन्स नहीं किया ना तो ये क्या होगा, मतलब कि ये मुंझ जाएगा और वो उड़ जाएगा, वो खुश हो जाएगा। तो उसके लिए उसको क्या सोचना है कि ठीक है, तुमने जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं, तुम उड़ो मेरी बात से, मुझे रिस्पॉन्स नहीं करके, और मेरे लिए तुम हमेशा के लिए उड़ जाओ। ठीक है, ऐसा सोचना है। कोई आपके साथ करे इस तरह का बात, वो खुद अपने आप को तिस्मार खा समझे, तो क्या आप छोटे मोटे हो? हम्म आप भी तो बड़े हो ना। कहते हैं ना, ताला अगर कोई किसी दरवाजे बंद किया आपके लिए, तो उसे यह जता दो कि कुंडी इधर भी है ना। तो यहाँ पे स्थूल रूप की बात नहीं हो रही कि ताला नहीं लगा देना है। ताला यह लगाना है कि उसके व्यर्थ बातों में ध्यान नहीं देना है, उसकी व्यर्थ बातों को उल्टा उसको जवाब नहीं देना, क्रिया का प्रतिक्रिया नहीं करना, बल्कि क्या करना है, शुभ शुभ सोचना है। शुभ सोचना कि सब अच्छे हैं, सब बेस्ट काम कर रहे हैं, और जो भी ये गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं ना, मेरे लिए कर रहे हैं, मुझे अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं। हथौड़े पड़ रहे हैं तो मैं मूर्ति गढ़ रही हूँ, मूर्ति बन रहा हूँ, ये सोच रहे हैं। तो फिर क्या होगा ना कि मन आपका नहीं फंसेगा और आप हर एक चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ ही लोगे। हम्म इसे तो बाबा कहते हैं, बच्चे ऐसे मुझे याद करो। कितना सहज है ना। तुम आत्माओं कहाँ से आए हो? परम धाम से। तो तुम बच्चों को पता ही है, तो तुम्हें सबको बताना है कि हमारा घर परम धाम है, हम यहाँ आए हैं वर्ल्ड स्टेज पर ड्रामा करने, और हमारा हीरो हीरोइन का पाठ है। हम बेहद के बाबा से बेहद की एक्टिंग सीख रहे हैं, कला सीख रहे हैं कि कैसे इस ड्रामा में हमको राइटियस बनना है। रावण तो अनराइटियस बनाता है और बाबा आकर राइटियस बनाते हैं। फिर बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में देखो कितना विस्तार है, अनेक प्रकार के भक्त हैं। और फिर पहले से ही सुनाया था ना, भगाए थे, कृष्ण ने भगाया था। तो कृष्ण ने भगाया था, तो श्री कृष्ण का 84वां जन्म तो लेकर दादा है। उन्होंने भगाया क्या माताओं बहनों को? अपने आप आई ना, क्योंकि यहाँ प्रेम मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, शांति मिल रही है और भगवान मिल रहे हैं, तभी तो भाग कर आई। यही बात है कि कृष्ण ने भगाया, किसी ने नहीं भगाया, सबकी अपनी चॉइस थी। सुख शांति तो पाने का सबको हक है ना। फिर वही बाबा कहते हैं, नए को सत्युग, पुराने को कलयुग कहा जाता है। अब भक्ति मार्ग खलास हो रहा है, भक्ति के बाद आता है ज्ञान। सभी जीवात्में पाठ बजाते बजाते पतित बनी है, ये भी बाबा ने समझा है। तुम सुख जास्ती पाते हो, 3/4 है सुख, मतलब कल सतयुग से लेकर द्वापर तक सुख, और 1/4 है दुख। कलयुग में दुख है, एक कोना दुख है। हम्म तो उस दुख में फिर लास्ट जन्म में तो बाबा आ ही गए एकदम सुख की दुनिया में ले जाने के लिए। सबसे पहले सुख का, हम मन का सुख दे देते हैं हमको। हम्म बाबा ने वंडर्स पे बात बोली कि दुनिया में वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड गाते हो, लेकिन स्वर्ग तो सबसे बड़ा वंडर्स है ना। स्वर्ग जैसा वंडर तो कोई होता ही नहीं, दुनिया में कोई मनुष्य बना ही नहीं सकता स्वर्ग जैसा वंडर। तो सबसे बड़ा वंडर्स में है स्वर्ग, ये बाबा ने बताया। फिर बाबा कहते, 84 जन्म तुमने लिए हैं, तुम भी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हमने तो अनेक बार यह राज्य लिया, फिर रावण राज में आए हैं। बाबा कहते हैं, तुम एक जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्म तुम पावन बन जाएंगे। हम्म
कैसे? बाबा की याद से ही आत्मा की जब जंग उड़ जाएगी ना, तो पवित्र दुनिया का वर्षा पाएँगे। पहले बाबा को याद करो, भारत का प्राचीन योग ही था, हाँ? राजयोग। अब बाबा स्वयं बैठकर हमें सिखा रहे हैं, तो सीखना है ना। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर वहाँ ज्ञान की दरकार ही नहीं रहेगी। मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लिया, खल्लास। मुक्ति पाने वाले भी अपने समय पर जीवन मुक्ति में आकर सुख पाएंगे। सब जीवन मुक्ति में आते हैं वाया मुक्ति, मुक्तिधाम। मुक्तिधाम अर्थात परम धाम, आत्माओं का घर, और वहाँ से फिर जाएंगे जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग जाना है ना। लेकिन वही बच्चे जाएंगे जो इस पढ़ाई में ईश्वरीय कुल की मर्यादा रखेंगे, और यह है ही हमारा ईश्वरीय कुल। फिर होता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। तुम ब्राह्मणों में रजाई नहीं है, तुम्हें भी संगम पढ़ो। कलयुग में रजाई नहीं होती, वहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, सत्युग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए अभी आत्मा को पावन बनाना है, कट उतार देनी है, आर्टिफिशियल फैशन नहीं करना है। सत्युग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करने के अभी आत्मा को पावन बनाना है, सारे जंग उतार देने, जास्ती फैशन में नहीं रहना है। दूसरी पर एवर पवित्र बनने के लिए प्रैक्टिस करनी है, और एक बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना है। यह देह भी भूली हुई है, भाई भाई की दृष्टि नेचुरल पक्की हो। भाई भाई की दृष्टि कहते हैं ना, भगवान तब भी आपकी प्रार्थनाएं सुनते हैं जब आपके पास उनसे बोलने के लिए शब्द भी नहीं होते। मन ही मन उनको याद करो, भगवान सब सुन लेते हैं। वरदान है, शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। शुभ भावना और शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। जब किसी भी कार्य में सर ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप से अपने मन की शुभ भावना और शुभ कामना को सहयोग देते हैं, तो इस सहयोग से वायुमंडल का किला बन जाता है, जो आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। जैसे 5 उंगलियों के सहयोग से कितना भी बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चे का सहयोग सेवाओं में सफलता संपन्न बना देता है। सहयोग के रिजल्ट सफलता है। जब किसी कार्य में सब ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप से अपने मन की शुभ भावना और शुभ कामना का वाइब्रेशन वायुमंडल में भेजते हैं, तो उस पूरे वायुमंडल जहाँ जहाँ तक अपनी भावना जा रही है वहाँ तक शुद्धि पैदा हो जाती है। जैसे कि आप हवन आदि करते हो तो कितने दूर तक उसका रेंज जाता है, तो वो तो होगी स्थूल खुशबू, लेकिन रूहानी खुशबू जो होती है ना, वो काफ़ी दूर तक फैलती है। और जहाँ तक भी अगर आप सच्चे मन से ईश्वर को याद करके कोई संकल्प करते हो, तो उसकी सिद्धि जरूर होती है और सहयोग की रिजल्ट मिलती है, क्योंकि आपने मन बुद्धि को एकाग्र करके सारे कर्मेंद्रियों को संगठित करके आपने वो वाइब्रेशन एयर में भेजा उस आत्मा के लिए, तो वो जरूर पूर्ण होगी। स्लोगन, कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला सबसे बड़ा धनवान है। और कहते हैं ना कि बहता हुआ जल कभी सड़ता नहीं, इसीलिए बहते रहो, ज्ञान सुनाते रहो और शुभ भावना भेजते रहो। ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ, सफल, स्वस्थ, संयमित, संयोजित, सुरक्षित और संगठित और संपन्न भरपूर रहे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।